शादी शादी यह लड़का और लड़की के संबंध के बारे में नहीं है दोस्तों, तो दो परिवार के बंधन के बारे में है। दोनों ही परिवार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि लड़का और लड़की क्या सोचते हैं। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि लड़के के माता पिता क्या सोचते हैं। घर में बहू लाने की तैयारी शुरू होती है तो हर एक लड़के के माता पिता ये सोचते हैं कि उनकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, बहुत गुणी हो, जो उनके परिवार को संभाल ले। वो ये सोचते हैं कि उनकी जो बहू आएगी वो उनके परिवार के रीति रिवाजों को संभाले, उनके खानदान में सेट हो जाए। लेकिन दोस्तों, पराई घर की लड़की है, क्या वो हमारे घर में सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या वो हमारे रिवाजों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी, ये सोचना महत्वपूर्ण है ही। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा लड़का क्या सोचता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके मुताबिक ही लड़की ढूंढनी चाहिए। क्योंकि अंत में तो उन दोनों को ही जीवन चलाना है, उनको साथ में रहना है। तो हमारे लड़के का स्वभाव कैसा है, उसके मुताबिक अगर लड़की ढूंढी जाए तो उनका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से चल पाएगा। मान लीजिए कि आपका लड़का बहुत ही गुस्सैल है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपनी मनमानी ही करता रहता है, तो आप उसके सामने वाली लड़की शांत हो, बहुत ही समझदार हो, जो बैलेंस करना जानती हो, ऐसी लड़की आपको ढूंढनी चाहिए। और मान लीजिए कि वो भी अगर गुस्सैल है, अपनी मनमानी ही चलाने वाली है, तो दोनों अगर एक ही स्वभाव के इकट्ठा हो गए तो क्या होता है हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो मैं हर वो माता पिता को ये कहना चाहूँगा कि पहले अपनी ज़रूरियातों के बारे में ना सोचे और अपना लड़का क्या सोचता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके मुताबिक ही लड़की का सिलेक्शन करें। कितना पढ़ी है, देखने में कैसी है, ये सब जानने के बजाय अगर वो कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, वो हमारे लड़के के साथ एडजस्ट कर पाएगी क्या, अगर ये सोचना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं 50% हम लड़के के बारे में या लड़की के बारे में जो गलत सलत सुनते हैं वो कम हो जाएगा। जैसे ही शादी करने की बात होती है हम थोप देते हैं अपना डिसीजन लड़कों पे या लड़की पे। पिछले ज़माने में माता पिता जो कहते थे वही हम करते थे, उसी मुताबिक चलता था। लेकिन अभी थोड़ा ज़माना बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा अपना सोच में बदलाव लाना चाहिए और उसी के मुताबिक कुछ हम बदले, कुछ लड़का या लड़की बदले, तो ये संयोग से एक परिवार अच्छे से चल पाएगा। हर माता पिता ये सोचते हैं कि उनकी बहू जो है वो साड़ी में ही होनी चाहिए, अपनी मर्यादा में होनी चाहिए, मर्यादा में रहना ही चाहिए। परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना एक नारी का परम कर्तव्य है। लेकिन उसी के सामने दोस्तों हमारी लड़की जो है, जो बेटी है, वो ड्रेस में पहनेगी, ड्रेस में घूमेगी, तो ये दो भेदभाव तो नहीं हो सकते। साड़ी और ड्रेस ये तो हर एक का अपना अपना स्वतंत्र डिसीजन है। हर माता पिता को अपनी ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन साथ में परिवार का संबंध कैसे बन सकता है, कैसे अच्छा चल सकता है, इसके बारे में हमें बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ एक पहरवेश अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और मैं मानता हूँ कि पहरवेश ऐसा होना चाहिए जो अपना परिवार का और अपनी मर्यादा का पालन कर सके। हर कोई चाहता है कि अपनी बहू जो है वो घर पे रहे, हमारा ध्यान रखे, गृहस्थी चलाए, और ये सोचते हैं कि मेरी बेटी है वो नौकरी पे जाए। तो ये कैसे संभव है?
आपकी जो आने वाली बहू है वो किसी की बेटी भी तो है, तो वो भी यही सोचेंगे कि उनकी बेटी नौकरी करे। आपको लगता है कि आपकी बहू आपके मुताबिक ही काम करती रहे, जैसे कि पिछले ज़माने में ऐसा था, पहले के ज़माने में, कि बहुएं पर्दे के पीछे ही रहती थी, वो किचन में ही रहती थी, सबके साथ बैठना तो उनका संभव ही नहीं था। अगर वही सोच आज हम रखेंगे तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक तरफ हम अपनी बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ ये कैंपेन में चल रहे हैं, ये मुहिम को लेकर चल रहे हैं। लड़की को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बनाने की मुहिम हम लेके चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि हमारी बहू घर पे ही बैठी रहेगी, हम जो बोलते हैं वही काम करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये संभव नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि बहू को अपने ससुर और सास का ख्याल नहीं रखना है, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखना है, ये हम नहीं बोलते हैं। लेकिन हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा कि कहीं पे उसको हमको छूट देनी है तो देना चाहिए। जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं कि आप आपके साथ बैठा के उसके साथ बातचीत करते हैं, तो वैसे ही आपके बहू के साथ आप हर एक वो घर के जो निर्णय है वो शेयर कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए। तो उसे भी लगेगा कि वो एक परिवार का अच्छा हिस्सा है। बहुत जगह हमने जितने भी किस्से में जाके मिले हैं, ये बाहर निकल के आया है कि वो अपनी बहुओं को एक काम वाले की तरह ही ट्रीट करते हैं, एक काम वाले से ज़्यादा समझते नहीं हैं। उनका सोचना होता है कि बहू यानी सुबह उठ के चाय नाश्ता बनाए, खाना खिलाए, सबके लिए देखभाल करे, और बस यही उनका रूटीन है। अगर बहू को अपनी सहेली को मिलने जाना है तो भी वो बिना बताए या बिना पूछे जा ही नहीं सकती है। बताना चाहिए दोस्तों, बता के ही जाना चाहिए, लेकिन उनको जाने की छूट तो मिलनी चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली बहू के बारे में हम जितना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो भी क्या सोचेगी, ये सोच के ही हमें कदम उठाने चाहिए। हम दोस्तों हमारे बेटे को बचपन से ये सिखाते आते हैं कि घर का काम तो एक लड़की ही करेगी या नारी ही करेगी। छोटे मोटे काम है अगर वो लड़का कर दे तो उसमें शर्म जैसी क्या बात है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे माता पिता को ये लगता है कि उनकी बहू जो है वो अपने बेटे से अगर किचन का काम थोड़ा करवाएगी या तो घर का काम थोड़ा उसको मदद करने की एक आशा रखती है, तो वहाँ पे एक छोटापन महसूस करते हैं। क्यों दोस्तों? आज जैसे ही पुरुष है वैसे ही स्त्री है, एक समान हक के लिए चल रहे हैं। तो छोटा मोटा काम अगर आपका बेटा कुछ कर देता है, अपनी बीवी को थोड़ा सपोर्ट कर देता है, तो उसमें कोई भी छोटापन नहीं है, बल्कि एक सहयोग दोनों का अच्छा होता है, उनके संबंध अच्छे होते हैं। और आज के जो भागम भाग की जिंदगी है उसमें छोटा मोटा ये सपोर्ट तो करना ही पड़ता है। आप अपनी बहू को बेटा आइए बैठिए, आपको क्या दिक्कत है, आप क्या चाहते हैं, उसकी क्या ख्वाहिश है, ये अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहू भी एक बेटी की तरह आपके साथ उतना खुल के बात कर पाएगी, जिससे आपका परिवार बहुत ही अच्छे से शांति प्रिय माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में अपनी जिंदगी बिता पाएगा। कोई फर्क नहीं रखना है, बहू क्या बेटी क्या, सब समान है। माता को लगता है कि मैं भी कभी बहू थी, और पुराने ज़माने में तो सास इतने स्ट्रिक्ट थे, इतना उनका स्वभाव सख्त था कि बहू को एक छोटी सी चीज़ उठाने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो क्या हम उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे? कुछ बदलाव लाना ही नहीं चाहेंगे? अगर हम ये सोच को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं दरार आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आजकल लड़कियों का सोचना बहुत ही अलग हो गया है। वो अपनी सास को भी फ्रेंड बनाना चाहती है, वो सखी बनाना चाहती है। अपनी बात वो कहाँ पे रखेगी? घर में एक ननंद है, उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी। पति है, वो जॉब पे या काम पे चला जाएगा। अगर घर में दो लोग होते हैं, सास और बहू, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में एक मैत्री होनी चाहिए, एक सखीपना होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे की बात खुल के शेयर कर सके। हमने ऐसे ऐसे सास बहुओं को देखा है जो खुल के बात करती है,
अगर वो अपनी पति की कंप्लेन है तो सास को खुशी खुशी कहती है कि मम्मी जी आज आपके बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया, तो मम्मी जी भी उसको डांटती है, उसको सपोर्ट करती है। अगर आप एक दूसरे को समझ लेंगे तो बस परिवार में कुछ देखना ही नहीं है दोस्तों। आइए शादीशुदा जिंदगी को एक बेहतरीन बनाने की मुहिम में हम सब जुड़ जाए और अपने सोच को बदलें। मैं सिर्फ माता पिता को ही सोच बदलने के लिए नहीं कहूँगा दोस्तों, लड़का और लड़की को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि माता पिता की भी क्या ख्वाहिश है, सास और ससुर जी की क्या ख्वाहिश है, उसे हम पूरा कर सकें। दोनों के सहयोग से ही परिवार चलता है। आपने मेरी वीडियो को बहुत ही शांति से सुना, उसे पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो भी मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करिए, और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।